जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। यदि आप चीज़ों को लिखते हैं तो वह अच्छी तरह समझ में आती है। दिमाग आने वाले विचारों को बेतरतीब रखता है। आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वे बेतरतीब होते हैं, बेहिसाब होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। यदि आप उन्हें लिख लेते हैं तो उनमें एक व्यवस्था उत्पन्न होती है जो आपको सही मार्गदर्शन देती है। इसलिए प्राचीन काल में हजारों वर्षों तक बोल बोल के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। लेकिन लगा कि ज्ञान बहुत अधिक हो गया है और उन्हें संग्रहित करना आवश्यक है। उसके लिए भाषा का आविष्कार हुआ और उसके बाद लेखन पद्धति का आविष्कार हुआ। इसी कारण लाखों वर्ष पुराना ज्ञान भी हमें आज उपलब्ध है वेदों के रूप में। उसी श्रृंखला में महाभारत का लेखन भगवान श्री गणेश ने किया है। वेद व्यास ऋषि ने उसको कहा है। अत्यंत सोच विचार के बाद एक एक शब्द, एक एक अक्षर लिखा गया है जो इसी कारण हमें आज भी प्रभावित करते हैं। ये रामायण महाभारत हमें इतने प्रिय इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें एक एक अक्षर पे मेहनत की गई है। देवताओं का उसमें आशीर्वाद है। वह ज्ञान हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मिला है जो हमें आंदोलित करता है, आनंदित करता है। किसी भी परंपरा के पास इतनी महान इतिहास की परंपरा नहीं है जो उन्हें हर क्षण उद्वेलित कर सकती है, आनंदित कर सकती है, प्रेरणा दे सकती है, हर क्षण उत्सवपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दे सकती है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पास रामायण, महाभारत, वेद, पुराण जैसे महान ग्रंथ हैं जिनको पढ़कर हम भय मुक्त हो सकते हैं, दिशा प्राप्त कर सकते हैं और समस्त युगों में क्या क्या घटना घटी है उनसे सीखकर अपने जीवन को सुंदर सफल बना सकते हैं। लिखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ओशो अपने साथ हमेशा पेन डायरी रखते थे। जो भी नया विचार आता था उसी क्षण लिख लेते, चाहे वो शमशान घाट पर बैठ के लिख रहे हो, पेड़ के नीचे बैठ कर लिख रहे हो। जब भी विचार आए तो उसको नोट करना आवश्यक। उससे विचारों से भी मुक्ति मिलती है और हम जो कार्य कर रहे हैं उसको सही दिशा प्राप्त होती है। आइंस्टीन कहते थे कि मुझे खोज करने के लिए, आविष्कार करने के लिए और किसी यंत्र प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस पेन, डायरी और एक बकेट दे दीजिए ताकि मैं अपने विचारों को लिख सकूं और जो निरर्थक विचार आए उनको बकेट में फेंक सकूं। गणेश जी बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं, परिचायक हैं। उन्होंने समस्त बुद्धिमत्ता को लिखकर विश्व समुदाय को सौंप दिया। महाभारत के साथ में जिसे सुरुचिपूर्ण विचार किया गया है, फिर लेखन कार्य किया गया है, उसके क्या क्या प्रसंग हैं जो मनुष्य को याद रहते हैं और जो वह चाहता है वह सब महाभारत में लिखा है। आप अपनी समस्त समस्याओं को महाभारत पढ़कर, भगवत गीता पढ़कर हल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी भी घटना नहीं है जो महाभारत में नहीं लिखी गई है। यदि हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि जितना भी दुख है भगवान ने मुझे ही दिया है, क्योंकि इतिहास में भी हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग हुए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख भोगा है। अपने हिसाब की घटनाएं महाभारत से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, सीख सकता है और अपने दुख को कम महसूस कर सकता है। क्योंकि युधिष्ठिर के सामने कुंती प्रश्न रखती है क्या इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो युधिष्ठिर ऐसे कई उदाहरण देते हैं कि हाँ, इतिहास में भी ऐसा हुआ है। जैसे द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह, तो कुंती ने पूछा ऐसा क्या कभी इतिहास में हुआ है? तो इतिहास की कई घटनाएं युधिष्ठिर कुंती को सुनाते हैं और इस विवाह को उचित ठहरा देते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी में भी जल्दबाजी नहीं करता है तो वह स्थिर प्रज्ञता को प्राप्त कर लेता है। यही असली परीक्षा है कि जब बहुत लोग शीघ्रता कर रहे हैं, उतावले हो रहे हैं और आपको भी उतावले होने की प्रेरणा दे रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आप भी जल्दबाजी करो, उस समय गलतियां होती हैं। इसलिए जल्दबाजी में भी जल्दबाजी न करो, जल्दबाजी में भी जल्दी न करो, स्थिर प्रज्ञ हो जाओ, शांत रहो। यही असली परीक्षा है। इससे ही आप सही कार्य कर पाएंगे, क्योंकि इसी से मानव जाति को बचाया जा सकता है और मानव जाति को बचाना ही सच्ची तपस्या, पूजा, प्रयास है। और इन्हीं प्रयासों को लिपिबद्ध किया है भगवान श्री गणेश ने अपने कथा प्रसंगों में, जिसके कारण हम उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सब विचार अव्यवस्थित होते हैं,
कहीं से कुछ अचानक कुछ का कुछ विचार आ जाता है, हम क्या सोच रहे हैं उसमें भी नए नए विचार आने लगते हैं। जब हम उन सबको लिपिबद्ध कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो एक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, उन्हें व्यवस्था में ढाला जा सकता है। यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी और उससे ही हमें जीवन को दिशा निर्देश मिलते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं कि आपकी जो भी मानसिक समस्याएं हैं, जो भी कष्ट दे रहे हैं विचार, उनको लिखना शुरू कर दीजिए, आप समस्याओं से मुक्त हो जाओ। इसलिए लिखना सबसे बड़ी कला है। जो लिखते हैं वह अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। व्यास ऋषि अपनी मानसिक पीड़ा से इतने व्यथित हो गए थे, क्योंकि महाभारत लिखकर जो इतिहास में घटित हुआ है उसके महायुद्ध से वह इतने दुखी हो गए थे। उसके बाद नारद जी ने उन्हें भगवत गीता लिखने की, भागवत पुराण लिखने की प्रेरणा दी। भागवत पुराण जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, लिखने के बाद ही उनको मानसिक शांति प्राप्त हुई थी। वैसा ही प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। जो भी समस्याएं आ रहे हैं मानसिक, एक डायरी में नोट करें और उनसे मुक्त हो जाएं। यही मानसिक पीड़ाओं से और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त होने का उपाय है। इसलिए हम कुछ करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, हम अपने आनंद के लिए कार्य नहीं करते। आर्ट पैदा करने के लिए आर्ट का कार्य मत करो, अर्थात कला, श्रेष्ठ कला हम बना पाएँ, अपने कार्य को श्रेष्ठ कर पाएँ, हम सर्वश्रेष्ठ पूरी दुनिया को बता पाएँ। किसी को दिखाने के लिए या सर्वश्रेष्ठ करने का तनाव लेकर किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। हमको सहज रूप से कार्य करना है। जो अभी कार्य मिला है उसको कैसे बेस्ट किया जाए, उसके बारे में विचार करते हुए कार्य करना है। जो सहज है वह होने दो, जबरदस्ती कुछ मत होने दो, उसे बोझ मत बनाओ, तनावपूर्ण होकर कार्य मत करो, तो ही तुम उस कार्य को अच्छी तरह कर पाओगे। अपने विजन को क्लियर करो, अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। हर कार्य का, हर दिन का कल क्या करना है लिखें, क्योंकि लेखन से ही आपको एक दृष्टि मिलेगी। उसे देखें कि किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं। यही दृष्टा बनने की कला है। पहले तो अपने विजन को लिखो और दृष्टा बनकर कार्य करो। अपने शरीर को कार्य करते हुए देखो, अपने शरीर के मालिक बनो, तो ही तुम इस दुनिया में सफल हो सकते हो। क्योंकि विद्वानों ने कहा है, हर प्रदर्शन के बाद अपना रिव्यू करें, मूल्यांकन करें, खुद से सकारात्मक चीजें कहते रहें। लक्ष्यों में विविधता रहेगी तो हर क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे, चैंपियन बन पाएंगे। अपने प्रदर्शन का रिव्यू करें, अर्थात अपने कार्य का हर 10 मिनट में रिवीजन करें, रिव्यू करें कि थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हम भूले तो नहीं हैं। उसको नोट कर लें, लिख लें। जो भी कार्य किया है थोड़ी देर पहले, वो हमें याद रहना चाहिए, हमने क्या किया, कहाँ कौन सी चीज़ रखी, कितनी चीज़ें थी। ये सब तो हम अपना मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ कर पाएंगे। और क्या गलतियाँ हुई है उसको सीख कर आगे भविष्य में गलती ना करें, उससे प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अपना मूल्यांकन हम ही कर सकते हैं। कोई कितना भी अपमानित करे, लेकिन खुद को अपमानित महसूस करना न करना हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारी गलतियां हमसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं समझता है, इसलिए अपना मूल्यांकन स्वयं करो। हर 10 मिनट में देखो आपने पहले क्या किया था, इससे चीज़ें याद रहेगी और आप जो पूर्व में गलती कर रहे हो उसका मूल्यांकन कर पाओगे। खुद से सकारात्मक चीज़ें कहते रहें। अपने आप से सकारात्मक लगातार चीज़ें कहने से एक सकारात्मक वातावरण बनता है। आपको पुरानी गलतियों का बोझ दिमाग में नहीं रहता है और आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हो। आप सोचते हो कि मैं जो अब करूँगा, या अपने मन में छवि बना लेते हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य कर रहा हूँ, तो आप सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य भविष्य में अवश्य कर पाओगे। क्योंकि सकारात्मक चिंतन का यही महत्व है कि आप पुरानी गलतियों को भूलकर भविष्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर पाते हैं। लक्ष्यों में विविधता बनाएं, एक ही लक्ष्य न रखें। विभिन्न लक्ष्य हमारे दिमाग में होने चाहिए। एक लक्ष्य में हम सफल न भी हों तो दूसरे में हम सफल हो सकते हैं। सिमोन बायंस द न्यूयॉर्क टाइम्स में बताते हैं, सिमोन बायंस, ईगा स्विकालेतेक और रसेल विल्सन तीनों अलग अलग खेलों में दिग्गज हैं, पर एक बात इन सभी में समान है, इन्होंने करियर में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की मदद ली। आगे बढ़ने के लिए ये साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं। मकसद था फोकस दोबारा पाना। हम वापस फोकस नहीं प्राप्त कर सकते, हम पुरानी गलतियों को दोहराकर हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन फोकस दोबारा प्राप्त किया जा सकता है।
तनाव को संभालना, तनाव को कैसे संभाला जाए। हम हर क्षण तनाव में रहते हैं, पुरानी गलतियों को याद करते हैं, जो हो गया उसको भूल जाएं, जो गलतियां हुई उसको याद न रखें, बल्कि भविष्य में गलती न करें, सकारात्मक चिंतन के साथ कार्य करें, प्रेरणा बनाए रखें, लगातार अपने आप को प्रेरित रखें। पिकासो जो महान चित्रकार थे, अपनी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते थे। उनको कहीं से भी प्रेरणा चाहिए होती थी, बिना प्रेरणा के वो पेंटिंग नहीं बना सकते थे। अपनी प्रेरणा की खोज में वो जीवन भर लगे रहे। हर बार नई प्रेरणा उनको प्राप्त हुई और उन्होंने शानदार पेंटिंग बनाई। इसलिए अपने आप को हर क्षण प्रेरित रखें। पिकासो प्रेरणा प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, किसी होटल में, चाय के रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी हाउस में, ये सब उन्होंने किया। एक देश से दूसरे देशों की यात्राएं की, एक शहर से दूसरे शहर गए, लेकिन हर क्षण वो प्रेरित रहना चाहते थे। गुर्निका जैसी महान पेंटिंग तभी वो बना पाए। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग में सुधार होता है, वैसे ही मानसिक ट्रेनिंग से भी फायदा होता है। जैसे हम कसरत करते हैं, वैसे ही मानसिक योगाभ्यास से भी हम पुनः उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिससे सफल हुआ जा सकता है। प्रेरणा बनाए रखना आवश्यक है और विफलताओं से उबरना, जो हमारी हार हुई है उससे उबरना भी आवश्यक है। हम बार बार हार को याद रखते हैं और पुनः हारते जाते हैं, यही हमारी असली समस्या है। वो हैमिल्टन के प्रोफेसर एंड्रू एम लेन के मुताबिक जैसे फिजिकल ट्रेनिंग में सुधार होता है, वैसे ही मानसिक ट्रेनिंग से भी फायदा होता है। इसलिए मन को ट्रेन करें, लगातार ट्रेन करें, प्रेरित करें, हार को भूलें, जीत को याद रखें। उनका कहना है कि सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट ही नहीं, आम लोगों को भी इस तकनीक से फायदा होता है। जानिए कैसे होता है। रिसर्च बताती है कि मानसिक कौशल से प्रदर्शन में सुधार होता है। ये तकनीकें सिर्फ खेल के लिए नहीं, बल्कि ऑफिस प्रेजेंटेशन, ड्राइविंग टेस्ट या किसी भी चुनौतीपूर्ण काम में मददगार है। हर क्षेत्र में ये तकनीकें कामगार है। क्या है ये तकनीकें? एक स्टडी में बताया गया कि 44,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल कर उनको विजुअलाइजेशन और खुद से बातचीत जैसी तकनीकों की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने सिमुलेशन में बेहतर प्रदर्शन किया। विजुअलाइजेशन से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप चीज़ों को दिमाग में देखते हैं तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे करना है ये विजुअलाइजेशन? अर्थात दिमाग में देखना, सोचना, कल्पना करना, यानी किसी काम की पहले से दिमाग में कल्पना करना। जैसे आप कल जो काम करोगे आज ही कल्पना करना। कैसे करें? जैसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो पहले से उसकी कल्पना करें, खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखें। रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सेल्फ टॉक से मिलती प्रेरणा। सेल्फ टॉक यानी खुद से सकारात्मक हम बातें करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पहले भी किया है, मुझे घबराना नहीं है, तो हमको प्रेरणा मिलती है। रिफ्लेक्शन से सुधार आता है। हर अभ्यास या परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा समय निकालें और सोचें क्या अच्छा किया, क्या बेहतर हो सकता था। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इससे गलतियाँ कम होती है, हम सीखते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं। प्रोफेसर लेन के मुताबिक रिफ्लेक्शन से मानसिक मजबूती मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। फोकस सिर्फ एक लक्ष्य पर न रखें। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कार्ला मेजन बताते हैं, जो कि डॉक्टर हैं, कई लोग एक ही लक्ष्य पर अटके जाते हैं, जैसे 4 घंटे में कम से कम मैराथन पूरी करना, पर ऐसा लक्ष्य दबाव पैदा करता है। अगर मौसम खराब हो या तबीयत बिगड़ जाए तो प्रदर्शन पर असर पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप वैकल्पिक लक्ष्य भी रखें, जैसे दौड़ पूरी करना, दौड़ के दौरान बेहतर महसूस करना, किसी खास दूरी तक बिना रुके दौड़ना। इससे मानसिक दबाव कम होता है, वह ज़्यादा लचीलापन महसूस करते हैं। जो हम कार्य करें उसमें विभिन्न लक्ष्य बनाएं, हम उसको कार्य को पूरा कर सकते हैं, हमें अच्छा महसूस हो रहा है कार्य करेंगे, ये लक्ष्य भी बनाकर हम आनंदित रह सकते हैं, सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।